कि आपके बच्चे भी दुनियावी तालीम हासिल करें। बाहर के बच्चे आते हैं, हाफिज बनकर जा रहे हैं, आलिम बनकर जा रहे हैं, और आपके मोहल्ले में अगर कोई बनता भी है, बमुश्किल एक बच्चा बनता है। और ये धीरे धीरे हर जगह ये तादाद घटती नजर आ रही है। क्यों? इसलिए कि हमारी निगाह पैसों पर है। हम ये समझते हैं कि हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे तो ये हमें देगा क्या? इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हाफिज कुरान बनाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप मोमिन हैं, शान मोमिन दिखाइए, किरदार मोमिनाना दिखाइए। आपके नजदीक, हमारे नजदीक दुनिया को तरजीह नहीं देना है, बल्कि हमें आखिरत को तरजीह देनी है। हमें वो काम करना है जो कल क़यामत के दिन हमें रब की नाराजगी से भी बचा ले और अज़ाब कब्र से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए कयामत के दिन शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। और एक हदीस ऐसी भी आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स मर जाता है, कब्र में उसे डाल दिया जाता है, अजाब के फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं और उसे अजाब देना चाहते हैं। वो शख्स जो कुरान की तिलावत करता था, वो कुरान की सूरत उसके लिए शफाअत करती हुई नजर आती है और कहता है, ए फरिश्ते इसे अजाब ना दो, बोलिए ना सुभान अल्लाह, इसे अजाब ना दो, मैं इसकी शफाअत करने वाला हूं। वो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह का कलाम, मुझे तो इसी बात का हुक्म दिया गया है, हम तो फरिश्ते हैं, हमें जिस बात का हुक्म दिया गया है हम वही करते हैं। हम अजाब इससे नहीं हटा सकते क्योंकि मेरे रब का हुक्म है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो रब की बारगाह में इल्तिजाएं करो। हदीस शरीफ में आता है कि वो सूरत अल्लाह की बारगाह में हासिल देती है और अर्ज करती है, मौला मैं चाहती हूं कि वो बंदा जो कब्र में लेटा हुआ है उस पर से तेरा अजाब हटा लिया जाए और अजाब के फरिश्ते वापस आ जाएं। मौला मैं वो सूरा हूं जिस सूरा की ये तिलावत रोजाना किया करता था, ए मेरे मौला इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। रब फरमाएगा, ए मेरे प्यारे कलाम, उसने दुनिया में गुनाह किया है, इसने दुनिया में खताएं की हैं, इसके नामे आमाल स्याह हैं, मैं इस पर से अज़ाब कब्र कैसे हटाऊं? मेरे अजाब का परवाना जा चुका है। वो सूरत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे मौला या तो तू उस पर से अज़ाब कब्र को हटा ले या अपने कलाम से मुझे निकाल दे। रब की मशीयत मुस्कुराती है और अल्लाह ताला उस बंदे से अजाब को उठा लेता है। सूरत कब्र में हाजिर होती है और उस लेटे हुए शख्स जो कि कब्र में लेटा हुआ था उसके होंठों को बोसा देती है। सुभान अल्लाह। उसके होंठों को बोसा देती है और खुशखबरी सुनाती है, ऐ मेरे पढ़ने वाले सुनो, अल्लाह ताला ने मेरे पढ़ने की बरकत से तुम्हारी कब्र से अजाब को हटा लिया है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर तो कीजिए, जरा अंदाजा तो कीजिए, कोई एक सूरा मुल्क पढ़ रहा था तो उसकी बख्शिश का ये आलम है, जो पूरा कुरान पढ़े उसकी मग़फ़िरत का आलम क्या होगा, और जिसके सीने में पूरा कुरान महफूज हो उसकी अज़मत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्नल अंबिया लम युअर्रिसु दिरहमन वला दीनारा व इन्नमा वर्रिसुल इल्म व इन्नमा वर्रिसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं क्या मिलता है? जरा देखिए, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता। अंबियाए किराम किसी को वारिस नहीं बनाते, न दिरहम के लिए न दीनार के लिए। यानी वो दिरहमो दीनार के वारिस
नहीं बनाते, वरिसुल इल्म, मगर हाँ वो इल्म के वारिसीन बनाते हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह, वो इल्म के वारिसीन बनाते हैं। फमन अखज़हु, सुभान अल्लाह, फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, और जिसने इसे हासिल कर लिया उसने बहुत कसीर हिस्सा हासिल कर लिया। यानी जिसने कुरान याद कर लिया, जिसने कुरान को हासिल कर लिया, जिसने इल्मे दीन को हासिल कर लिया, गोया ये अंबिया के वारिसीन होते हैं। तो कुरान हासिल करने वाला, इल्मे दीन हासिल करने वाला, दुनिया व आखिरत का कसीर हिस्सा अपने नाम लिखे। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाते थे। किसके साथ? माँ के साथ। आखिरी बातें आपकी बारगाह में पहुंचा रहा हूं। खाना नहीं खाते थे। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया, ऐ मेरे लाल हसन, मेरी बड़ी तमन्ना है कि कभी तुम मेरे साथ भी बैठकर खाना खा लो। ऐ मेरे लाल, बात क्या है कि कभी तुम मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते? हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनिए प्यारे। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, अम्मी जान, बात असल ये है कि मैं आपसे डरता हूं और अल्लाह की खशियत मेरे दिल में है। तवज्जो है ना, मुझे डर लगता है कि जब कहीं मैं आपके साथ खाना खाऊं, मैं जो रोटी तोड़ूं उस रोटी पर आपकी निगाह पहले पड़े और आपकी ख्वाहिश हो कि वो रोटी तोड़ूं और आपसे पहले मैं रोटी तोड़ लूं। मैं इतनी भी तकलीफ आपको देना पसंद नहीं करता, इतनी भी तकलीफ देना आपको पसंद नहीं करता। इसीलिए कहा गया है कि तुम अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, तुम अपनी नस्लों को कुरान सिखाओ। जब तुम अपनी नस्लों को कुरान सिखाओगे तो मेरे प्यारे वो कुरान तुम्हारी नस्लों को बहुत कुछ सिखा देगा। अगर आप इंजीनियर बनाते हैं बनाओ, लेकिन इंजीनियर बेटे से माँ डरती है कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। कलेक्टर बेटे से माँ डरती है कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। लेकिन जब आप हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, तो वो आलिम दीन, वो हाफिज कुरान डरेगा कि कहीं मेरी माँ ना, कहीं मेरी माँ खफा ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसा दीनिया गौसिया, नारे तकबीर। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, मदरसे में बच्चों को भेजिए, ताकि आपकी दुनिया भी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम।